नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। निकाय चुनाव को लेकर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। अवमानना याचिका पर सुनवाई की गई। राज्य सरकार ने 4 महीने का समय मांगा है। हाईकोर्ट ने चुनाव नहीं कराने पर सवाल खड़े किए। हाईकोर्ट में निकाय चुनाव को लेकर हुई सुनवाई के दौरान मुख्य सचिव और सचिव नगर विकास कोर्ट में सशरीर मौजूद रहे। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने चुनाव कराने को लेकर 4 महीने का समय देने का आग्रह किया, जिसको लेकर हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव को अगले सुनवाई में उपस्थित होने पर छूट दी। हाईकोर्ट ने एकल पीठ के आदेश का अनुपालन नहीं होने पर सवाल खड़े किए। आपको बता दें कि एकल पीठ ने 4 जनवरी 2024 को 3 हफ्ते के अंदर चुनाव कराने की अधिसूचना जारी करने के आदेश दिए थे। हेमंत सरकार ने हाईकोर्ट को जिला स्तर पर ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया लगभग पूरी होने की जानकारी दे दी है। ने कहा कि हमें आदेश का अनुपालन से मतलब है, अनुपालन करना है और संवैधानिक दायित्वों का आप निर्वहन जो करने में विफल रहे हैं, उस संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन आप न्यायालय के आदेश पर तो कम से कम कीजिए और न करना ये न्यायालय के आदेश का अवमानना हो। जो पुनरीक्षित मतदाता सूची होता है 1 जनवरी को जो तैयार होता है, उसको भी कहा गया कि वो अभी तक के नहीं है, तो वो प्रोसेस में है, वो अगले सप्ताह तक के वो भी ये लोग दे देंगे। इसीलिए न्यायालय ने फिर से अगले सप्ताह पर फिर से इस मामले को अंडर द हेडिंग ऑफ ऑर्डर रखा है। और इस पूरी खबर के अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजय, क्या है ये पूरा मामला? कोर्ट की तरफ से सुनवाई में क्या कुछ कहा गया? देखिए, कोर्ट ने इस मामले में कोर्ट की एकल पीठ ने 4 जनवरी 2014 को एक आदेश दिया था कि आपको निकाय चुनाव को लेकर आपको 3 हफ्ते के अंदर उसकी अधिसूचना जारी कर देनी है, चुनाव को संपन्न कराने की प्रक्रिया शुरू कर देनी है। लेकिन उस एकल आदेश को लेकर के ही कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की गई थी कि अभी तक कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं किया जा रहा है और उसी पर तारीख दर तारीख सुनवाई चल रही है। कोर्ट ने साफ कहा है कि एक संवैधानिक प्रक्रिया होती है कि आपको 5 साल के अंदर निकाय चुनाव करा लेना है, लेकिन निकाय चुनाव अब तक राज्य में नहीं हो पाया है, जिस पर राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि हम पिछड़ों को आरक्षण देने को लेकर करा रहे हैं और ज्यादातर जिलों में ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। कुछ जो बच गया है उसे भी जल्द कराने की एक प्रक्रिया जो है वो पूरी कर ली जाएगी, जिस पर राज्य सरकार की ओर से कहा गया है कि हमें 4 महीने का समय दिया जाए, जिस पर अभी फिलहाल कोर्ट ने कुछ नहीं किया गया। राज्य सरकार की ओर से आग्रह किया गया है, लेकिन इसी मामले को लेकर आज हाईकोर्ट में मुख्य सचिव और सचिव नगर विकास को सशरीर उपस्थित होने का आदेश दिया गया था, जिस पर दोनों अधिकारी कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए। लेकिन अगली सुनवाई में मुख्य सचिव को व्यक्तिगत उपस्थिति, सशरीर उपस्थिति होने से छूट दिया है हाईकोर्ट ने। लेकिन कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में जो एकल पीठ का आदेश था उसी का अनुपालन किया जाए और जो कोर्ट का पूर्व में आदेश था कि 5 साल के अंदर चुनाव करा लेना है, वो तो नहीं हो पाया। लेकिन आप इस दिशा में आगे बढ़िए और जल्द से जल्द कोर्ट में आप स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत कीजिए। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। और रांची से इसी बीच बड़ी खबर का रुख करेंगे। 2025-26 के बजट की तैयारी शुरू हो गई है। झारखंड मंत्रालय में 2 दिवसीय गोष्ठी का आयोजन किया गया है और पहले दिन कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, ग्रामीण विकास, वन पर्यावरण, नगर विकास सहित कई विभागों की चर्चा हो रही है। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर, कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की सहित विभागीय अधिकारी गोष्ठी में मौजूद रहे। और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। कल्पना सोरेन को लेकर जेएमएम कांग्रेस का बड़ा बयान। जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा, कल्पना सोरेन हमारे लिए विपत्ति में संपत्ति की तरह है। कम समय में राष्ट्रीय फलक पर छा गई। उन्होंने तानाशाही के खिलाफ लड़ाई लड़ी और वीरांगनाओं की याद दिला दी। दरअसल सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी और गांडी से जेएमएम विधायक कल्पना सोरेन को पार्टी में एक बड़ी जिम्मेदारी मिलने जा रही है। जेएमएम महाधिवेशन में कल्पना सोरेन को ये जिम्मेदारी दी जाएगी। जेएमएम का महाधिवेशन अप्रैल महीने में होने की संभावना है। लोकसभा और विधानसभा चुनाव के दौरान कल्पना सोरेन ने बहुत बड़ी भूमिका अदा की थी। वो डिजर्व करती हैं, उनमें योग्यता है, उनमें क्षमता है और उन्होंने दिखलाया इतने कम समय में घर की देहरी लांघ कर एक सामान्य महिला के रूप में रहने वाली महिला जब सार्वजनिक जीवन में आई तो मुझे लगता है 2-3 महीनों में ही राष्ट्रीय फलक पर छा गई। तो एक विपत्ति में एक संपत्ति की प्राप्ति हुई हम लोगों को।
तमाम झारखंडियों को, और उन्होंने तानाशाही ताकतों से लड़ते हुए एक बार वीरांगनाओं की याद दिला दी। बहुत अच्छा रहेगा। देखिए, कल्पना सोरेन जी का जिस प्रकार का संघर्ष रहा है, कल्पना सोरेन जी का जिस प्रकार का गठबंधन को चलाने के लिए या पार्टी को चलाने के लिए उन्होंने जिस प्रकार का संघर्ष किया है, तो स्वाभाविक तौर पे निखरता उनके संघर्षों में दिख रही है। और जब निखरता प्रखरता दिखे तो कहीं ना कहीं जिम्मेवारी तो मिलनी ही चाहिए। और हमारी शुभकामनाएं हैं आदरणीय कल्पना सोरेन जी को कि अगर उनको नई जिम्मेवारी दी जाती है पार्टी की ओर से, तो स्वाभाविक तौर पे वो उन जिम्मेवारियों पर खरा उतरने का काम करेंगी और महागठबंधन भी मजबूत होगा। और कल्पना सोरेन को बड़ी जिम्मेदारी देने की चर्चा को लेकर बयानबाजी तेज है। सांसद आदित्य साहू का बड़ा बयान। उन्होंने कहा, पार्टी में कई बड़े नेता हैं जिन्हें कई बड़ी जिम्मेदारियां दी जा सकती है, लेकिन ये मेरे समझ से परे है कि राजनीति में अभी कुछ दिन पहले कम ही रखे और उससे भी बड़ी जिम्मेदारी देने की चर्चा होने लगी है। यानी कुछ अपने परिवार में ही रखना चाहते हैं सब कुछ। माननीय विधायक उनसे बहुत सीनियर है। कल्पना जी तभी सक्रिय हुई राजनीति में, बरसों तक वहाँ पर लोगों ने सेवा देने का काम किया है और पार्टी को मजबूत करने का काम किया है। इस प्रकार से उपेक्षा करके यदि अपनी श्रीमती जी को माननीय मुख्यमंत्री जी आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो झारखंड में आने वाले नेताओं को झारखंड मुक्ति मोर्चा के स्वाभाविक कुंठा बढ़ेगी और असंतोष का भाव उभरेगा, जिसका परिणाम आपको दिखने को मिलेगा। वहीं कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर का बाबूलाल मरांडी पर हमला। कहा, बाबूलाल मरांडी अब क्या क्या करेंगे उन्हें खुद समझ में नहीं आ रहा। पहले सदस्यता अभियान चलाने की बात कही, लेकिन कोई सदस्य बनने को तैयार नहीं है। 15 दिन में क्या हुआ वो किसी को पता नहीं है। कांग्रेस की संविधान सम्मान यात्रा से घबराकर अब संविधान गौरव यात्रा निकाली जा रही है। लोगों ने संविधान चूर चूर किया, दलितों का अपमान किया, देश को आजादी मिलने की बात उनकी आरएसएस प्रमुख अभी कह रहे हैं। तो ऐसे में संविधान को लेकर उनकी पार्टी की क्या मानसिकता है वो ही समझ सकते हैं। बीजेपी झारखंड में पूरी तरह से डिटेल हो चुकी है। जी क्या क्या करेंगे वो खुद समझ नहीं पा रहे हैं। कभी कहते हैं सदस्यता अभियान चलाएंगे, कोई सदस्य बनने को तैयार नहीं है। 15 दिन में पता नहीं क्या हुआ कि अब संविधान गौरव यात्रा निकाल रहे हैं। चूंकि इनको पता है कि जिस तरह से इन लोगों ने संविधान को चूर चूर करने का काम किया है, संविधान में प्रदत्त शक्तियों को छीनने का काम किया है, दलितों आदिवासियों पर जो अत्याचार किया है, उस बात से घबरा करके और जो हम लोग संविधान सम्मान यात्रा निकाल रहे हैं उसकी देखा देखी कर रहे हैं संविधान गौरव यात्रा। बाबूलाल मरांडी जी पूरी तरह से फेल हो चुके हैं। अब इस तरह की बात करके वो थोड़ा सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं। और इस बीच गिरिडीह से बड़ी खबर आपको बताएंगे। चौकीदार भर्ती परीक्षा को लेकर नई शिकायत सामने आई है। सफल हुए दिव्यांग अभ्यर्थियों को भी दौड़ में उतरना पड़ा है। नॉर्मल अभ्यर्थियों की तरह ये दौड़ करवाई गई। गिरिडीह स्टेडियम में हुई दौड़ परीक्षा के बाद दर्जनों अभ्यर्थियों ने जिलाधिकारी से न्याय की गुहार लगाई है। अभ्यर्थियों ने कहा, खुद पर तरस आ रहा है। तो चौकीदार भर्ती परीक्षा से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अभ्यर्थियों ने न्याय की गुहार लगाई है। आपको बता दें कि चौकीदार भर्ती परीक्षा को लेकर एक नई शिकायत अभ्यर्थियों की तरफ से की गई। 5 तारीख को आए थे ना, 5 दिसंबर को, तो उस समय बोला गया था कि विकलांग का लिखित दौड़ और मेडिकल दौड़ और हाइट नहीं होगा। अब आज अचानक बोला जा रहा है कि आप लोग का दौड़ होगा 1600 मीटर 5 मिनट में, प्लस हाइट चाहिए। अब मान लीजिए जो पैर से दिव्यांग है तो लड़क के चलता उसका हाइट कहाँ से होगा। और 1600 दौड़ना अगर विकलांग का हो सकता था तो फिर काहे भरता, विकलांग सिर्फ जनरल से लड़ता। अब आपको गिरिडीह लेकर चलते हैं, जहां इन दिनों लगातार पत्थर लदे हाईवा की वजह से सड़क दुर्घटनाएं हो रही है। तेज रफ्तार की चपेट में आने की वजह से लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। हाईवा की चपेट में आने से आज बिरनी प्रखंड के अंचल अधिकारी संदीप मधेशिया बाल बाल बच गए। पत्थर लदे अनियंत्रित हाईवा ने अंचल अधिकारी की गाड़ी को टक्कर मार दी। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। अंचल अधिकारी के वाहन का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया।
और गुमला से बड़ी खबर आ रही है। नशा कारोबारियों पर पुलिस की कार्रवाई। बंद पड़े ईंट भट्ठे में पुलिस की छापेमारी। ब्राउन शुगर के साथ 2 युवक गिरफ्तार। 14 ग्राम ब्राउन शुगर भी बरामद। पूछताछ कर आगे की जांच में पुलिस जुटी हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर गुमला से आपको बता रहे हैं। ब्राउन शुगर के साथ 2 युवक गिरफ्तार हो गए। विधिवत वहाँ छापामारी किया गया, जिसमें जो बंद पड़ा जो ये ईंट का भट्ठा था, उसका जो टनेल था, उसमें 2 व्यक्ति जिसका नाम था संतोष सिंह और सूरज सिंह पाए गए। सबसे पहले उनकी विधिवत तलाशी ली गई। तलाशी के उपरांत दोनों के पास से 14 ग्राम ब्राउन शुगर और एक काला रंग का लाइटर और वेटिंग मशीन की गिरफ्तारी की गई है। क्योंकि एक संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है, अतः आज उन्हें विधिवत गिरफ्तार करके उन्हें न्यायिक हिरासत में अग्रसारित किया जा रहा है। वहीं कृषि विभाग से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आवंटित बजट नहीं खर्च कर पाया कृषि विभाग और 50% भी बजट नहीं खर्च हो पाया है। 3 मार्च को नया बजट पेश होगा। पुराने बजट को खर्च करने में विभाग जुटा है। पिछले साल की अगर हम बात करें तो कृषि विभाग को 1481 करोड़ रुपए के बजट मिले थे, पर विभाग इसमें से सिर्फ 50% ही खर्च कर पाया है। विभाग के अधिकारी खुद भी मानते हैं कि साल का 1/3 वक्त निकल चुका है और अब तक 75% बजट के पैसे खर्च हो जाने चाहिए थे, पर सिर्फ और सिर्फ 50% ही खर्च हुए। क्षेत्र है जहाँ पे सीजन के हिसाब से एक्सपेंडिचर होता है। फॉर एग्जांपल सीड्स का डिस्ट्रीब्यूशन का है तो खरीफ का सीड डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, उसके पेमेंट हो चुके हैं। रबी का सीड डिस्ट्रीब्यूशन एकदम अंतिम पड़ाव पे है। 99% के अराउंड हम लोग जो सीड डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। अब उनका पेमेंट स्टार्ट होगा। तो चूंकि सीजन आधारित रहता है तो 50% जो इस वित्तीय वर्ष में हुआ है, तो तकरीबन वो सभी मानकों में जो हमें लगता है और डिपार्टमेंट को भी लगता है कि अच्छा प्रोग्रेस है। आने वाले 3 महीनों में हम लोग अप्रॉक्स एक्सपेंडिचर कर पाएंगे। बढ़ते आगे, बोकारो विधायक श्वेता सिंह ने राज्य खाद्य निगम के अनाज भंडारण गोदाम का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने गोदाम में अव्यवस्था देखकर नाराजगी व्यक्त की है। श्वेता सिंह ने जनवरी 2023 के तहत आवंटित खाद्यान्न का उठाव, वितरण और ग्रीन राशन धारियों के वितरण की समीक्षा की है। उन्होंने सहायक गोदाम प्रबंधक और प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों को समय पर खाद्यान्न का उठाव और वितरण करने के निर्देश भी दिए। साथ ही जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं के दुकानों का निरीक्षण करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि गोदाम में रजिस्टर का नहीं मिलना गलत है। रजिस्टर को घर में जाकर छेड़छाड़ किया जा सकता है। एक बार आकर के निजी रूप से देखना बहुत ज़रूरी था कि क्या चीज़ें हो रही है, लेकिन बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है ये कि यहाँ पे जो रजिस्टर यहाँ पे होना चाहिए वो रजिस्टर यहाँ पे है नहीं। गलत चीज़ है ये। कोई बात नहीं, इसका कोई मतलब एक्सक्यूज़ ही नहीं है। ठीक है, अपने आप खुद उतरना बहुत ज़रूरी था देखने के लिए। आज देख करके जा रहे हैं, फिर दोबारा आकर के यहाँ पे फिर से जांच करेंगे। रजिस्टर ये लेकर के आएंगे। अभी रजिस्टर इनके घर पे है। बढ़ते आगे, झारखंड के 718 धान क्रय केंद्र पर धान की खरीदारी हो रही है। 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक की अगर बात करें तो करीब 10 लाख क्विंटल धान की खरीदारी हो पाई है, जबकि विभाग ने इस बार 60 लाख क्विंटल धान खरीदारी का लक्ष्य रखा है। दरअसल किसानों के धान क्रय करने में धान क्रय केंद्र पिछड़ रहे हैं। कांके के अरसंडे धान क्रय केंद्र में 2000 क्विंटल धान की खरीदारी हो चुकी है। धान की बोरियों का उठाव नहीं होने से 2 जनवरी से धान की खरीदारी ठप है। किसान धान क्रय केंद्र से वापस लौट रहे हैं। इस पूरी खबर को लेकर अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता अविनाश कुमार। झारखंड में इस वक्त धान की खरीदारी की जा रही है। किसानों के धान क्रय केंद्र पर 2400 रुपये क्विंटल के हिसाब से खरीदे जा रहे हैं। आज जब हम ये सारी चीज़ें दिखा रहे हैं, तब की अगर बात कर ले तो राज्य सरकार ने 60 लाख क्विंटल इस बार लक्ष्य रखा है धान खरीद कर। और आज के दिन 1 माह बीतने के बाद अगर बात करें तो 10 लाख क्विंटल धान की खरीद हुई है। जिस हम गोदाम में है, ये कांके का अरसंडे धान क्रय केंद्र है और आपको दिखेंगे कि बोरियां जो हैं ये धान से भरी हुई बोरियां हैं और अब यहाँ खरीदारी नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है आप समझ जाइए। और राज्य सरकार जो लगातार कह रही है और विभाग कह रही है कि इसमें इजाफा करना है, लेकिन ये संभव नहीं हो। आज तो अभी आया नहीं है और कल आए थे। कल आने का तो आ रहे हैं, लेकिन हम लोग के यहाँ उठाव बंद हो गया है। क्यों? क्योंकि सरकार हम लोग को जितना अभी बंद कराया गया है, जो कि हम लोग के गोदाम में जितना उठना चाहिए उठ चुका है।
मतलब क्षमता जो है क्षमता वो पूरा हो चुका है। अब यहाँ से बोरियां जाएंगी तब जाएंगी तब हम लोग को उठाने का अलाउ करेगी। हमने लिया था 2 जनवरी को लास्ट लिए थे, उसके बाद से साइट हम लोग का बंद हो गया है। अच्छा। इसमें है कि कैपेसिटी के अनुसार जो धान का हम लोग का ये था उसमें हम लोग कैपेसिटी पूरा हो चुका है। कितना है अभी, कितना धान होगा इस पूरे अगर हॉल में बात करें तो? इसमें है सर 2012 कुंटल 40 kg। अच्छा, इतना का धान है। तो कितना पर उठना चाहिए? कितना सर 1000 पे उठना चाहिए, लेकिन उठ नहीं रहा है सर। तो अभी आपके यहाँ रजिस्टर्ड किसानों की संख्या कितनी है? रजिस्टर्ड किसान सर 420 किसान है। कितने ने दिया? 420 किसान है, उसमें है 36 किसान जो रजिस्टर्ड किसान वो धान दिए हैं। देखिए, ये सिर्फ मैं उदाहरण दे रहा हूँ सिर्फ कांके धान क्रय केंद्र का। अगर आप राज्य की बात कर लें तो 718 ऐसे धान क्रय केंद्र खोले गए हैं, और अगर लक्ष्य के हिसाब से बात कर लें तो 2021-22 की अगर हम बात कर लेंगे तो 21-22 में सबसे ज़्यादा 75 लाख क्विंटल के करीब धान की खरीदारी की गई थी। लेकिन उसके बाद के जो 2 वर्ष थे उसमें मात्र 17 लाख के ही हो सके। इस बार लक्ष्य 60 लाख का है, लेकिन अगर हम शुरुआती 1 महीने की बात कर लें तो 16% के करीब ही धान की खरीद हो सकी है। क्यों नहीं हो पा रही है, ये एक उदाहरण है कि जब तक धान की बोरियां यहाँ से उठेंगी नहीं, किसान यहाँ धान लाके दे नहीं सकते, और जब किसान लाकर देंगे नहीं तो धान का जो क्रय है वो नहीं हो सकता है। ऐसे में किसानों के पास सिर्फ एक ही विकल्प है कि वो ऐसे बिचौलिया जो उनके गांव में घूम रहे हैं कम दर पर, वैसे बिचौलियों के हाथों ऐसे धान की बिक्री की जा रही है, क्योंकि किसानों को पैसा चाहिए दूसरी फसल लगाने के लिए। न्यूज़ 18 के लिए अविनाश कुमार, रांची। गणतंत्र दिवस और बसंत पंचमी को लेकर पुलिस प्रशासन तैयारियां में जुट गई है, और ऐसे में सिमडेगा एसपी ने आज जिले के सभी थाना प्रभारी के साथ मीटिंग की। मीटिंग में एसपी सौरभ ने सभी थाना का केस रिव्यू करने के साथ गणतंत्र दिवस, बसंत पंचमी पर सुरक्षा व्यवस्था पर चर्चा की। एसपी सौरभ ने बताया कि क्राइम मीटिंग के दौरान उन्होंने लंबित केस और सभी थाना क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करते हुए थाना प्रभारियों को निर्देश दिए। गणतंत्र दिवस को लेकर अल्बर्ट एक्का स्टेडियम में होने वाले कार्यक्रम मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था के लिए भी सभी थाना प्रभारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। मुख्य रूप से अगर विधि व्यवस्था की हम लोग बात करें तो आगामी 26 जनवरी को लेकर के सतर्कता हेतु निर्देश दिए गए हैं। जो डिप्लॉयमेंट हम लोग रेगुलरली करते हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में सतर्कतामूलक, वो हम करेंगे। इसके अतिरिक्त जो 26 जनवरी का जो मुख्य महोत्सव जो कि अल्बर्ट एक्का स्टेडियम में होगा, उसको लेकर के सुरक्षा हेतु निर्देश दिए गए थे। दूसरा, जो आगामी बसंत पंचमी आने वाली है उसको लेकर के भी, चूँकि सिमडेगा में सेंसिटिव रहता है, तो उसको लेकर के भी निर्देश सभी लोगों को दिए गए कि अपने क्षेत्र में। और धर्म अध्यात्म की नगरी देवघर में कई धार्मिक अनुष्ठान जग कल्याण और नगर कल्याण के लिए किए जाते हैं, और ऐसे में देवघर गोमुख गंगोत्री के बैनर तले तीर्थ पुरोहित समाज ने सुल्तानगंज से देवघर तक का दंडवत किया, और इसको लेकर पुरोहित समाज के लोगों ने बताया कि ये दंडवत बाबा बैद्यनाथ को समर्पित है, और जग कल्याण के साथ नगर कल्याण के लिए इस अनुष्ठान को किया जा रहा है, जिसमें दंड देते हुए 108 किलोमीटर की दूरी तय कर बाबा बैद्यनाथ मंदिर पहुंचते हैं और बाबा की पूजा अर्चना करते हैं। वो गंगोत्री के बैनर तले गौमुख गंगोत्री से जल लेके चलते हैं विश्व कल्याणार्थ के लिए, लेकिन इस बार दल में कुछ सदस्यों की इच्छा हुई जो नगर कल्याण, विशेषकर देवघर नगर के लिए, जो क्यों ना जो हम लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है सरकार के द्वारा। हम लोग बम आए हुए लगभग 45 से 47 दिन का टाइम लगा। बहुत बाबा पास कराने वाले और कोई नहीं, बाबा का भरोसा रखिए उसमें पार होगा और किसी तरह पार होने वाला नहीं है। वहीं लोहरदगा में मकर संक्रांति के मौके पर हर साल लगने वाला चितरी घाघ मेला शांति और सौहार्द के साथ संपन्न कर लिया गया। चितरी कोयल नदी में लगने वाले इस मेले में लोगों ने भारी संख्या में कोयल नदी में डुबकी लगाई। इस दौरान प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। आपको बता दें कि इस मेले को छोटा कुंभ भी कहा जाता है। लोहरदगा के अलावा रांची, गुमला, लातेहार समेत कई जिलों में देव की आराधना के लिए लोग पहुंचते हैं, श्रद्धालु पहुंचते हैं, और भक्तों ने कोयल नदी में आस्था की डुबकी लगाकर सूर्य देव और भगवान भोलेनाथ की विधि विधान से पूजा अर्चना की है। बहुत ही भारी संख्या में भीड़ होती है। ठीक है, इस भीड़ को नियंत्रण एवं विधि व्यवस्था संधारण करने के लिए इससे पहले भी हम लोग 1 से 2 बार आके यहाँ पे निरीक्षण कर चुके हैं, और जितनी भी इसमें कमियां थी उसको दूर करने का कोशिश किए हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।